स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल में। आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व एक महापुरुष जो महान संत हुए रविदास, उनकी जयंती मनाई जा रही है। तो आप तमाम भारतवासियों को रविदास जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविदास जो थे ये निम्न कुल के होते हुए भी एक सच्चे मन से जुड़े हुए बहुत बड़े सन्यासी हो गए थे। और इस सन्यासी का एक ज्ञानवर्धक और इसके वचन, इसके दोहे, इसकी कविताएं इतनी प्रसिद्ध हुई, ज्ञानवर्धक हुई कि गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो सिख के ग्रंथ हैं, सिख के धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उसमें इनकी जगह, इसकी कहानियों को, इसकी दोहों को दिया गया है। तो रविदास जयंती जी के बारे में बात करें तो रविदास जयंती का जन्म जो है 1433 ईस्वी में माघी पूर्णिमा के दिन हुआ था। और उस समय हमारे देश में सल्तनत काल चल रहा था, सल्तनत काल का उसी समय में। और इसके पिता जो हैं रघु, इसके पिता का नाम रघु हैं और माता घुरबिरनिया देवी। और हालांकि इसके जो धार्मिक गुरु थे वो स्वामी रामानंद कहे जाते हैं, लेकिन इसके आध्यात्मिक गुरु कबीर थे। और कबीर की प्रेरणा से ही इन्होंने अपने जो धार्मिक गुरु थे रामानंद को स्वीकार किए थे। यानी कबीर के भी धार्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु स्वामी रामानंद थे। और ये आपका जाके रविदास जी का भी धार्मिक गुरु स्वामी रामानंद ही थे। इसकी बात करें तो इसकी प्रसिद्ध कहावत है कि हम लोग गांव घर में भी बोलचाल में बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो ये बड़ा फेमस हुआ। इसके पीछे एक रीज़न था कि ये जब गंगा स्नान करने के लिए बहुत लोग जा रहे थे, अपने शिष्य भी, इसके शिष्य भी इसको कह रहे थे कि चलिए गंगा नहाने, तो इसका मन इसके काम पर लगा हुआ था। तो इस वजह से ये गंगा नहाने नहीं जा रहे थे और बाकी लोग गए। तो उसी समय इन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपके मन चंगे हैं, यदि मन पवित्र हैं तो पूरा कायनात भी पवित्र है। यदि आपका मन ही दुष्ट है, खराब है, गंदा है, तो आप गंगा नहाकर भी अपवित्र होते हैं। इसको इसके शिष्य जो हैं सतगुरु के नाम से देते थे या फिर जगत गुरु कहा करते थे। तो फिर से एक बार तमाम भारतवासियों को रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं।